अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम आद के बारे में। हमसे ज्यादा शान शौकत वाला कौन है? हम ही इस जमीन के वारिस हैं और हम ही हमेशा रहेंगे। एक ऐसी कौम जिसकी ताकत पे पहाड़ भी रश करता था, लेकिन जिसका अंजाम हमारे लिए एक बड़ा सबक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने एक और बड़ी और ताकतवर कौम पैदा की जिसे कौम आद कहते हैं। ये अरब के इलाके अहकाफ में रेत के बड़े बड़े टीलों के दरमियान आबाद थी। इनके कद लंबे, जिस्म मजबूत और इमारतें आसमान से बातें करती थीं। हमने कितने अजीम शान महलात बनाए हैं, क्या कोई इनको गिरा सकता है? हमारी ये खुशहाली कौन छीन सकता है? जो हमसे टकराएगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। जिन्हें अपनी ताकत पे था नाज बेशुमार, जिन्हें अपनी ताकत पे था नाज बेशुमार, वही रेत की आंधी में हुए खाके दरबार। गुरूब हो गया एक अरूज का गरूर, गुरूब हो गया एक अरूज का गरूर। ये कुदरत का कानून है, ना रहे कोई शाहो सरूर। ये कौम हजारों साल पहले गुजरे ज़मानों में मौजूद थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी हिदायत देने के लिए भेजा। ये लोग ताकत में बड़े लेकिन शुक्र में कमज़ोर हो गए। ये कहते थे कि हमसे ताकतवर कोई नहीं। ये बुत परस्ती में पड़ गए। मैं इस पहाड़ को काट कर उसमें आलीशान महल तैयार करना है। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? एरिम वालों के साथ, सुतूनों वाले जिनकी मानिंद कोई कौम जमीन में पैदा नहीं की गई। ये सरसब्ज जमीन, ये फल, ये बागात, क्या कोई है जो इन्हें तबाह कर सकता है? अमीरों ने गरूर किया, गरीबों को हकीर समझा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बार बार समझाया, मगर इन्होंने मजाक उड़ाया। ऐ हूद, क्या तो हमें यही कहने आया है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादा के माजूद छोड़ दें? हम अपनी ताकत और मजबूत मोहल्लात पर ही फख्र करते रहेंगे। तेरा कहा हम हरगिज़ ना मानेंगे। जब इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात ना सुनी तो इन पर ज़वाल का आगाज हुआ। पर सख्त कहत आया और बारिश रुक गई। फिर एक दिन इन्होंने 3 तरह के बादल देखे, जिनमें सफेद, लाल और काले रंग के बादल थे। एक फरिश्ता नमूदार हुआ जिसने पूछा, ए कौम आद, तुम इनमें से कौन से बादल को पसंद करोगे? कुछ ने लाल बादल को पसंद किया तो कुछ ने सफेद को किया। बाद में फैसला हुआ कि नहीं, काले बादल जिसमें बारिश होगी। ए कौम आद, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। इनमें से एक बादल चुनो। हमें सुर्ख बादल चुनना चाहेगा। नहीं, सुर्ख बादल में कुछ नहीं होगा। हम सफेद बादल चुनते हैं। ओह, इसमें पानी होगा। नहीं, काला बादल, काले बादल में पानी है, वो हमें सैराब करेगा, वही रहमत। लेकिन इन्हें यह इल्म नहीं था कि काले बादल आने से इन पर क्या बीतेगी। वो बादल तो अल्लाह की सजा वाला बादल था। तब एक तेज दहशतनाक आंधी आई जो 8 दिन और 7 रातें चली। वो आंधी मजबूत आदमियों को भी जड़ से खाड़ कर आसमान पर ले जाती और जमीन पर यूं फेंकती जैसे खजूर का तना। और कौम आद हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। काबातुल्लाह के दर से जो हट जाए ज़माना, काबातुल्लाह के दर से जो हट जाए ज़माना, फिर उसका मुकद्दर बस रह जाता है अफसाना। जो कौमें भूल जाएं हुक्मे खुदा का नूर, जो कौमें भूल जाएं हुक्मे खुदा का नूर, उन्हें ढूंढती फिरे दुनिया मगर ना मिले वो दूर। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ताकत कभी अब्दी नहीं होती और गरूर हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। ए इंसान रुक जा, ए इंसान रुक जा, गरूर छोड़ दे।
جو چلتی دھول ہے خود کو مشہور کرنا چھوڑ دے۔ بڑی بڑی قومیں مٹ گئیں ایک حکم پر، بڑی بڑی قومیں مٹ گئیں ایک حکم پر، اپنی طاقت پر نہیں رب پر بھروسہ کر۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام۔